हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र वीर सिंह और हम सीख रहे हैं आफ्टर इफ़ेक्ट। आफ्टर इफ़ेक्ट के अंदर हमने अभी तक फाइल, एडिट, कंपोजिशन, लेयर और इफ़ेक्ट ये सारे ऑप्शन पढ़ लिए हैं। इफ़ेक्ट के अंदर एक वीडियो कोपायलट का प्लगइन भी था, जिसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे एनिमेशन। एनिमेशन में क्या है, आप जैसे देखेंगे एनिमेशन में काफ़ी सारे ऑप्शन खुले नहीं हैं, विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर एनिमेशन के लिए ही यूज़ होते हैं, जो 3D के अंदर यूज़ होते हैं। इसका एक प्लगइन और है वीडियो कोपायलट का 3D का। ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं, तो इसलिए ये विजिबल नहीं है। फ़िलहाल हमारे पास जो भी ऑप्शन हैं हम उनके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है अप्लाई एनिमेशन प्रीसेट, ठीक है, हम इसके बारे में बात करते हैं। फिर रिसेंटली प्रीसेट तो वही है जो हमने अभी अभी यूज़ करा है, जैसा कि हम यूज़ करने वाले हैं। जैसा मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक ऑप्शन खुलता है। मेरे में ऐसा खुला है, लेकिन आपके में ऐसा नहीं खुलेगा। आपके में खुलेगा यहाँ पर, सॉरी, यहाँ कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। प्रीसेट पे जाएंगे, प्रीसेट, सॉरी, सपोर्टेड फाइल में आपका प्रीसेट पर ये यहाँ खुलेगा आपका, इस जगह पर। अगर यहाँ ना खुले तो आप पे ध्यान दें सपोर्टेड फाइल में प्रीसेट, ठीक है। अब सबसे पहला आप इसमें देखिए बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें तरह तरह के बैकग्राउंड दिए हुए हैं, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं बैकग्राउंड, ये उस तरह के बैकग्राउंड नहीं है। मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये किस तरह का बैकग्राउंड आया, ठीक है। मैं इसे प्ले करता हूँ तो इसमें कुछ हल्की सी एनिमेशन दिखाएगा आपको। आप इनके एनिमेशन अगर इस पर नहीं है तो इनको बना भी सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें एनिमेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका हम एनिमेशन कैसे बना सकते हैं, इसकी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी इन्होंने दी हुई है एनिमेशन बनाने के लिए। सबसे पहला तो ये यूज़ है, इसका कीफ्रेम ऑन है। आप हल्का सा इसे रोटेट कर दीजिए। आप जब रोटेट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये चेंज हो रहा है। और हल्का सा 2 फ्रेम आगे जाइए, फिर इसको फिर घुमाइए, फिर 2 फ्रेम आगे फिर जाइए, इसको फिर घुमाइए, ठीक है। फ़िलहाल इतना ही बहुत है। अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए ये इसका बैकग्राउंड एनिमेशन होने लग गया। अब इसके अंदर कुछ इन्होंने कलर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे इसके कलर ब्लैक और डार्क कलर के आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ उन्होंने कलर दिए हुए हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप चाहें तो इन्हें बदल भी सकते हैं। मैं रेड लेना चाहता हूँ, ओके करता हूँ। देखिए इन्होंने रेड ले लिया। और ये कलर चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं ग्रीन रखना चाहता हूँ तो इन्होंने ग्रीन रख दिया। ये ब्लैक कॉम्बी में ब्लू करना चाहता हूँ तो ये ब्लू हो गया। सॉरी, ब्लू नहीं हुआ, ब्लू रखना चाहता हूँ तो ये ब्लू हो गया। कितना भद्दा सा लग रहा है। मेरा कलर मुझे भद्दा लगता है। कहते हैं अपनी चीज़ हमेशा अच्छी लगती है, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही। अब ये ब्लेंड विद ओरिजिनल, इसको अगर क्लिक करेंगे इसकी हल्की शेडिंग सी हल्की सी चेंज हो जाएगी। जैसे अब इसे थोड़ा डार्क कर दें तो करेगा। तो आप इसे प्ले करके देखें, ये कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट हो गया, ठीक है। समझ गए आप? तो ये तो हुआ हमारा पहला बैकग्राउंड का। मोस्टली 3-4 चीज़ें आप हर किसी में देखेंगे। एक तो ये वाला सर्कल एवोल्यूशन, आप एनिमेट करते समय ये ध्यान रखिएगा ये की फ्रेम ऑन हो। और ये तीनों चारों कलर, ये रेडिस है, ये भी मोस्टली कलर के इस यूज़ में ही है, ब्लम्बर, ठीक। चलिए अब मैं इसे कंट्रोल जेड करके अगला आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल जेड किया, मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ फ़िलहाल, वरना फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा।
अगला एनिमेशन पे गए, प्रीसेट, क्लॉक। ये देखिए इसने एक अलग इफेक्ट कर दिया। इसको भी आप, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ है, इसको भी उसी तरह से एनिमेट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। मैं इसकी वो थोड़ी हार्ड कर देता हूँ, स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ये हैवी ज़्यादा है। ठीक है, आप समझ गए। इसी तरह से ये इसके जो प्रीसेट हैं बैकग्राउंड के, ये सारे इस तरह से ही हैं, कोई अलग है। ये सिल्क में है, ये सारा सिल्क में आ गया। ठीक है, अब अगला चलते हैं प्रीसेट। अब ये इसको बैक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम बैक का समझाई, तो बैकग्राउंड प्लस प्रीसेट, तो प्रीसेट पे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब ये कुछ बिहेवियर्स आ गए। ठीक, बिहेवियर्स क्या होते हैं, ये देखिए एक खाली सी पट्टी, अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो इसको ये वीडियो इस तरह से शटर डाउन करता आएगा। ठीक, ये छोटी छोटी सी एनिमेशन है। ये वैसे एक तरह से इन्हें ट्रांजैक्शन बोलें तो कोई बुरा नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप। चलिए, तो अब हम अगले उसके ऊपर चलते हैं। मैं इसको भी, पहले मैं इनको ज़रा कंट्रोल जेड कर लेता हूँ ना, आने वाले उसमें कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा। सॉरी, ज़्यादा ही बैक हो गया। मैं एक वीडियो ले आता हूँ इस पर दिखाने के लिए आपको। चलिए रख लेते हैं। अब अगला चलते हैं एनिमेशन प्रीसेट, फेड इन फेड आउट। ठीक, ये देखिए हल्का से स्टार्टिंग में देखना अब झटका सा लग रहा है, ये वो चीज़ है, ये आप समझ गए होंगे। तो अगला, अगली ओर बढ़ते हैं। प्रीसेट में इमेज क्रिएटिव, इस पर बढ़ेंगे। ये मतलब ये एक तरह का कलर चेंजिंग है, इन्हें फ़िल्टर बोल सकते हैं आप। इन्हें पूरा फ़िल्टर चेंज, मतलब कलर चेंज कर दिया। यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है इन्होंने, इन्हें घटा के बढ़ा सकते, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कलर और चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, कौन सा भी जैसा भी आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है वैसा आप कर सकते हैं। देखा कैसा कलर था और कैसा हो गया। चलिए मैं इसे फिर कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अगले पे चलते हैं, प्रीसेट स्काई ऑरेंज। ये ऑरेंज स्काई कर दिया इनने। फिर प्रीसेट, फिर अंदर बैक पे जाएंगे, फिर इमेज स्पेशल इफेक्ट, बैड टीवी टू ओल्ड। ये वो चीज़ है जैसे पुराने ज़माने में ओल्ड टीवी की पिक्चर जो आती थी, ये उसकी तरह दिखाएगा आपको। ठीक है, झिलमिल सी, थोड़ी लहरी सी लहरें लेते हुए, अगर आपने पुराने ज़माने के टीवी देखे होंगे तो आप इसे देख के समझ गए होंगे। मैं इसे फिर कंट्रोल जेड कर देता हूँ। फिर हम जाते हैं प्रीसेट पे, फिर क्रैक टाइल्स के वाला, जो जैसे क्रैक टाइल होते हैं, इसका यूज़ हम अच्छी तरह से वैसे कर सकते हैं। ये देखिए क्या अच्छा इफेक्ट लग रहा है थोड़ा सा। लेकिन अगर इसको हम इसकी किसी फुटेज पे ना लेकर के, किसी सॉलिड लेयर पे लेकर के इसका यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे फिर मेरे पास कोई इस तरह की फुटेज हो तो मैं अगर आपको दिखाऊं,
चलिए इसका ये ले लेते हैं, स्काई वाला। इसका एक फ्रेम यूज़ करेंगे हम। इस पे गए, एनिमेशन, प्रीसेट, क्रैक टाइल्स। ये देखिए, लग रहा ना सॉलिड, जैसे दीवारों के ऊपर आपने पेंटिंग कर दियो, है नहीं। अब ये देखिए नाम के ऊपर आ गया क्रैक। मतलब इसके नीचे आप जो भी रखेंगे, जैसा भी इफेक्ट रहिए, जैसे आसमान में ईंटें लगा दी हों, ठीक है। ये देखिए, इसको प्ले करके देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगा। देखा आपने कैसा लग रहा है। और ये चल भी रहे हैं, इसमें एनिमेशन भी है, आप अगर ध्यान से देखेंगे। और इसकी कुछ इन्होंने प्रॉपर्टी भी दे रखी है, जैसे रो साइज हो गया 50, ठीक। कॉलम भी दे रखे हैं, कॉलम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ रैंडम है, एक्स वाई है, किस तरह से रखना चाहते हैं, ये वो सारी चीज़ें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगले बढ़ते हैं। लाइट, ये लाइट का इफेक्ट है, आपकी जो बैकग्राउंड में लाइट है। पहले मैंने ज़रा डिलीट कर देता हूँ, वरना फिर इफेक्ट ज़रा मिक्सिंग हो रहा है। ये इसकी लाइट बढ़ाने के लिए। नाइट विज़न, अगर मतलब जैसे आपकी फुटेज में देखा होगा, बहुत सी में ग्रीन लाइट वाली फुटेज जो बॉलीवुड मूवी के अंदर होता है, ये उसका अगर ग्रीन स्क्रीन ज़्यादा हो रहा हो तो थोड़ा सा कम कर दें। अगर सपोज आप ग्रीन नहीं चाहते, थोड़ा और कोई कलर चाहते हैं, तो उसे भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब अगला चलते हैं। अब ये तो हमने देख लिया इमेज वाले, प्रीसेट पे फिर क्लिक करते हैं, इमेज, फिर इन्वर्ट अल्फ़ा, जी कर दिया लुक। जैसे ये हमारी समझ के बाहर है तो इसे हम नहीं छेड़ते हैं। एनिमेशन, प्रीसेट की ब्लू। आप यहाँ देख रहे हैं कलर इसके हल्के से चेंज हो रहे हैं, देखिए ज़रा। ये ब्लर कर रहा है एक तरह से। हाँ सॉरी, मैंने पढ़ा नहीं है, ये ब्लर है, ये इसको ब्लर कर देगा, ठीक है। ब्लर तो हमने वैसे भी पहले कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसे हमें देखने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। प्रीसेट और कंप्रेस, ये भी कुछ खास नहीं है, ये भी ब्लर ही कर रहा है एक तरह से। सॉरी, मैंने फिर गड़बड़ कर दी, अब फिर फुटेज लानी पड़ेगी। चलिए ये हो गया। अब चलते हैं अगले तरफ, शेप की तरफ। शेप में बैकग्राउंड है, एलिमेंट है, स्प्रिंग है, स्टिल है। पहले बैकग्राउंड देखते हैं। बॉक्स वाला बैकग्राउंड दिखाया इनने, लेकिन आया कुछ नहीं। इसने शायद यहाँ कुछ दिखाएगा, ये नहीं हुआ, नहीं ये कुछ नहीं दिखा रहा।
तो फिलहाल ये हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन इनने थोड़े से कलर अच्छे से कर दिए बस। इस शेप के लिए है केवल, जो शेप, लेकिन हमें शेप वेप का तो कुछ नहीं लेना। ये साउंड इफ़ेक्ट है, साउंड इफ़ेक्ट का फिर कभी देखेंगे। ब्लास्टर देख लेते हैं एक बार, लेकिन साउंड का मेरे को आप उसे सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में कर रहा हूँ ऑडियो की, और वो चीज़ उसके अंदर, तो इसका आपको पता लग नहीं पाएगा। तो इसे तो वैसे चेंज करना ही मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। वैसे भी आफ्टर इफेक्ट में आवाज़ तो आती नहीं है। चलिए तो इसे छोड़ देते हैं हम, और अगले उस पर चलते हैं हम। प्रीसेट पे गए, लॉजिक सेल्स, ये हमारे सेल्स में बदल दिया इनने। आपने बहुत से पिक्चरों में देखा होगा इस तरह का इफेक्ट। और ये चलता भी है, एनिमेशन भी है। एनिमेशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये ग्रीन लाइन जब तक यहाँ तक नहीं होगी, जब तक ये पूरा अच्छी तरह से नहीं दिखेगा। चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं इसका। थोड़ा सा करेंगे, 2 या 3 सेकंड का बस, फिर आप इसे देख के समझ ही जाएंगे। इसके तो चाहे यहाँ से आप कलर का भी चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। इन्होंने कलर का भी दे रखा है, कलर टोन भी दे रखी है कि इस तरह के कलर रखना चाहते हैं। और मेन चीज़ तो आपकी ये 3 पॉइंट और ये 3 है, इनको कलर चेंज करने के लिए। अब जैसे मैं इसको अगर चाहूँ, पहले मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। देख रहे हैं किस तरह से हिला, यही चीज़ है। मैं इसको अगर ग्रीन रखना चाहता हूँ, ठीक है, और इसको ब्लैक वाले को हल्का सा ब्लूइश रख दे। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऐसा लगेगा। चलिए अब अगला बढ़ते हैं। प्रीसेट पे गए, ब्लू बार, ब्लू बार हो गया है, ये बार की तरह दिखाएगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं। प्रीसेट गोल्ड एम्बियंस, ये गोल्ड का वो दिखाएगा। ठीक, अब अगला चलते हैं प्रीसेट की तरफ। ये तो हमने, ये तो समझिए वो सारी चीज़ें आप जब करेंगे तो और समझ जाएंगे। टेक्स्ट के लिए है ये, 3D टेक्स्ट, एनवी टेक्स्ट, ब्लर, कैनवास, लेकिन ये हमें अभी नहीं देना क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट की फाइल नहीं है। प्रीसेट ट्रांसफॉर्म देख लीजिए एक बार, ये एक तरह की ट्रांसफॉर्म दिखा रहा है। यहाँ पे ने इसकी कुछ वो दे रखी प्रॉपर्टी, हल्की सी इधर बढ़ाओ, हल्की सी इधर बढ़ाओ, जिधर से आप रखना चाहते हैं उधर रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कुछ खास नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। कंट्रोल Z, फिर जाते हैं ट्रांजैक्शन रिवॉल्व्स, ये बॉक्स वाली, ये देखिए। ये तो आप जितना भी इसमें घुसेंगे उतना ही आप इसको समझ पाएंगे। डिज़ोल्व बॉक्स वाली हो गई, और ये देखते हैं। देखिए, ये इस तरह से दिखाएगा आपको, मतलब इतने बॉक्सों में काट के दिखाएगा। इसका फैक्स कन्फर्म करते हैं, और फेड
ये इस तरह से दिखाएगा, ये देखिए, ठीक है। एक तरह से आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो ये मार्क्स बने हुए हैं और मार्क्स को एनिमेट कर रखा है। जब भी उस एनिमेट का प्रीसेट इस पर आएगा वो चीज़ विजिबल होनी शुरू हो जाएगी। ये सिंपल वही तरीका है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगले उस पे चलते हैं हम, प्रीसेट पे, ट्रांजैक्शन मूवमेंट, साइट, साइट से इधर से आया, ठीक है, ये समझ गए आप। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं लगभग, इसमें कोई ख़ास चीज़ है नहीं ऐसी। मेरे को ये फिर डिलीट करके फिर नई फुटेज लानी पड़ेगी। ये सब चीज़ वही है एक तरह से देखा जाए तो। ये देखिए, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतना प्रैक्टिस कीजिए और दिमाग में रखिए कौन सी चीज़ कहाँ है कहाँ नहीं है। वैसे तो मोस्टली इफ़ेक्ट हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं, क्योंकि इफ़ेक्ट का मतलब होता है एक तरह से अपनी फुटेज में घिचपिच सी कर देना। वो घिचपिच पड़ जाती है, तो जब घिचपिच पड़ जाती है तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो इफ़ेक्ट दिख के लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं, मतलब कहने का मतलब यही है। वैसे तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।